ये हमारा 6th MCQ है, छठा MCQ है। इसको देखते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें बस आपको बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये इक्वेशन है और मैथमेटिकल टर्म में बोले मैक्सिमम प्रॉफिट को निकालना मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को। अब इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने का रूल क्या है कि सबसे पहले हम किसी फंक्शन का फर्स्ट डिराइवेटिव लेते हैं और उसे जीरो के बराबर रखते हैं। सॉरी, पहले हम फर्स्ट डिराइवेटिव इसका लेंगे, उसके बाद इसे जीरो के बराबर रखेंगे। तो जब आप फर्स्ट डिराइवेटिव लेंगे तो यहाँ y की जगह पे क्या होगा, y की जगह पे ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम ये फंक्शन का मेन यही प्रॉफिट है। और हम ये जो डिराइवेटिव निकालेंगे वो q के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डिराइवेटिव हो गया। अब फर्स्ट डिराइवेटिव कैसे होगा इसका हो जाएगा -2q, इसका फर्स्ट डिराइवेटिव होगा। 2 इधर चला जाएगा और एक उसका कम हो जाएगा एक्सपोनेंट। और उसके बाद आता है यहाँ 11 हो जाएगा फर्स्ट डिराइवेटिव, और 24 कांस्टेंट है, इसका फर्स्ट डिराइवेटिव 0 होगा। तो ये फर्स्ट डिराइवेटिव हमने निकाल लिया। अब इसको हम 0 के बराबर ले लेंगे। अब इसको 0 के बराबर लेने का मतलब क्या है, हम इसे लिख सकते हैं, जब ये -2q इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2q, और इसको हम थोड़ा उल्टा लिख देंगे, यानी कि 2q को हम इधर लिखेंगे और 11 को इस साइड लिखेंगे। यानी कि 11 को हमने इस साइड लिखा और 2q को इस साइड लिखा। अब इसे समझिएगा कि मैं थोड़ा इसको, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि देखिए ये q है, जैसे इधर मैंने 11 छोड़ दिया, ठीक, 11 छोड़ दिया, उसके बाद इस 2q को मैं इस साइड ले गया, तो इसका माइनस साइन क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी ये 2q हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा। लेकिन इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी उल्टा भी लिख सकते हैं। तो q हमें निकालना है तो मैंने q इधर लिख दिया है, ठीक। तो यही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हो सकते हैं, जिनको अभी पता नहीं होगा उतना। लेकिन देखिए अब ये बहुत ही आसान हो गया। अब q इज इक्वल टू क्या होगा, 11/2 हो जाएगा, यानी कि ये 11 है और नीचे 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसे सोल्व कीजिएगा तो 5.5, ये आपका क्वांटिटी निकल गया, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी जिस पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो जब आप मैक्सिमम क्वांटिटी को इस फंक्शन में रख देंगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे ये जो प्रॉफिट फंक्शन है, इसमें आप रख देंगे इस क्वांटिटी को तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा। और आपको अगर जानना है कि एक बात और बता दूं कि ये नहीं बता रहा है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक। उसके लिए आपको सेकेंड डिराइवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसका सेकेंड डिराइवेटिव लीजिएगा तो -2 आएगा, ठीक? इसका सेकेंड डिराइवेटिव -2 आएगा, यानी कि इसे जैसे मैंने यहाँ तक, मान लीजिए मैं इसे लिख देता हूँ, मैंने इसे यहाँ तक लिया और मैंने इसे यहाँ नीचे लिख दिया। अब सेकेंड डिराइवेटिव मतलब इस पे स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर लिखा जाता है, लेकिन ये स्क्वायर है नहीं, ये सिर्फ बता रहा है कि सेकेंड डिराइवेटिव है, ये इस स्क्वायर। अब देखिए, अब सेकेंड डिराइवेटिव में क्या होगा, ये q हट जाएगा और ये 11 कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा, यानी -2, ये लेस देन 0 है, यानी कि ये मैक्सिमम को ही बता रहा है। जो आप 5.5 निकाला है आपने, वो मैक्सिमम को ही बता रहा है। तो इसको हम रख के प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अपने फंक्शन में 5.5 को रख देंगे। जैसे यहाँ q है तो q की जगह पे हम 5.5 रख देंगे। पहले हम इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि बाहर माइनस है, तो इस यहाँ हमने 5.5 रख दिया। और फिर यहाँ 11 के बाद 5.5 q की जगह पे रख देंगे हम 5.5, ये भी हो गया। अब इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा, बहुत ही आसान है। 5.5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 5.5 से तो -30.25 आएगा। और उसके बाद 11 को 55 से खींचेगा तो क्या आएगा, आएगा 60.5 आएगा, 60.5 आएगा। और उसके बाद ये -24 है। और जब इसको आप पूरा सोल्व कीजिएगा, यानी 24 में इसे ऐड कीजिएगा, फिर इससे माइनस कीजिएगा, तो
आपका 6.25 आंसर आएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर है, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट 6.25 है। तो कुछ लोगों ने गलती ये की है कि उन्होंने मैक्सिमम क्वांटिटी जो 5.5 निकला था उसी को आंसर में टिक कर दिया है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको सही सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।